नमस्कार, स्वागत है आपका डायलॉगस में। क्या पंडित घूसखोर होते हैं? क्या पंडित पोंगा होते हैं? ये सवाल इसलिए लाज़मी है क्योंकि मनोज वाजपेयी की फ़िल्म घूसखोर पंडित को लेकर जो नेटफ्लिक्स की फ़िल्म है, उसको लेकर राजनीतिक विवाद लगातार गहराता जा रहा है। हालाँकि मनोज वाजपेयी की तरफ से उनका बयान आया है कि एक क्रिएटिव फ्रीडम के तहत उन्होंने अपने कैरेक्टर को निभाया है। उसी तरह से नेटफ्लिक्स और जो इसके मेकर हैं, उनकी तरफ से भी ये बयान आया है कि क्रिएटिव फ्रीडम का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जो अलग-अलग समाज के अलग-अलग तबके हैं और ख़ास करके जो पंडित समाज है, वो ख़ासा नाराज़ है और विवाद शक्ल इस स्वरूप में बढ़ चुका है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस यानी कि योगी आदित्यनाथ ने इसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज कराया है और इसके अलावा मायावती से लेकर तमाम जो नेता हैं, इस राजनैतिक विवाद में कूद पड़े हैं। मायावती का कहना है कि पंडितों के ऊपर जो इस तरह के विवादास्पद टाइटल लगाकर उनकी भावनाओं को जो आहत किया जा रहा है, वो एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा है। उसी तरह से बीजेपी के नेता और तमाम जो लोग इस फ़िल्म का विरोध कर रहे हैं कि किस तरह से टाइटल में घूसखोर पंडित नाम देखकर जानबूझकर पंडित समाज की अवहेलना की जा रही है। तो सवाल ये है कि क्या पोंगा पंडित या घूसखोर पंडित जैसे टाइटल फ़िल्मों में जो इस्तेमाल किए जाते हैं, वो जानबूझकर किए जाते हैं क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर? क्या इससे अलग-अलग जो समुदाय हैं, ब्राह्मण समाज से लेकर अलग-अलग समाज के जो हिस्से हैं, उनकी भावनाएँ आहत हो जाती है? क्या समाज के ऐसे समुदाय क्या बिजली के उस करंट की तरह हैं कि जिस तरह से बिजली का तार छूते ही करंट लग जाता है, वैसे ही उनकी भावनाएँ आहत हो जाती हैं? और सवाल ये भी है कि क्या क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर जो फ़िल्में या फिर जो इस तरह के सीरियल बनते हैं, वो क्या दूसरे समाजों के साथ ऐसा जोखिम उठा पाने के लिए क्यों तैयार नहीं होती? क्यों पोंगा मौलवी या फिर घूसखोर मौलवी जैसे टाइटल इस्तेमाल नहीं किए जाते या फिर घूसखोर दलित जैसे टाइटल क्यों नहीं इस्तेमाल किए जाते? क्या उन्हें इस बात का डर होता है कि वैसे टाइटल पे सीधे जेल जाने का खतरा है, लेकिन पंडित या जो अपर कास्ट हैं, ब्राह्मण समाज, भूमिहार समाज या अलग-अलग समाज हैं, उनकी यूनिटी इतनी या जो खास करके हिंदू जो समाज है, वो ज़्यादा टॉलरेंट है, इसलिए खास करके इन टाइटलों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस मुद्दे को हम समझते हैं कि क्यों भावनाएँ आहत हुई हैं और भावनाओं के आहत होने के पीछे की कहानी क्या है, ये समझने के लिए हम 2 हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं जिसमें कि पंडित अजय गौतम हैं, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं। उनसे समझेंगे कि पंडित समाज की भावनाएँ क्यों आहत हो रही है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अजय गौतम साहब आपसे। गौतम साहब ये बताइए कि इससे पंडित समाज की भावनाएँ क्यों आहत हो गई है? क्या क्रिएटिव फ्रीडम की इतनी गुंजाइश नहीं बची रहनी चाहिए कि फ़िल्म और जो कला जो ऐसे क्षेत्र हैं, वहाँ पर लोग अपनी क्रिएटिव फ्रीडम का इस्तेमाल कर सकें और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कई सारी फ़िल्में बनी हैं, जैसे पंडित और पठान इसके अलावा पंडित और शैतान, पोंगा पंडित, ये सारी फ़िल्में बनी, रिलीज़ हुई, लेकिन उस समय तो लोगों की भावनाएँ आहत नहीं हुई थी। अब क्या भावनाएँ ज़्यादा भावनाओं का ज्वार जो है, वो ज़्यादा उबाल लोगों में खा रहा है कि उनकी भावनाएँ आहत हो जा रही हैं? देखिए 70 के दशक से इस मामले की शुरुआत होती है जब जितने भी फिल्म राइटर्स हैं, डायलॉग राइटर्स हैं, चाहे सलीम जावेद हैं, कादर खान या जितने भी बॉलीवुड के अंदर जो फिल्म राइटर थे, जो स्टोरी राइटर थे, डायलॉग राइटर थे, ये एक धर्म विशेष के आने लगे और इन्होंने अपने धर्म का महिमा मंडन तो करने के साथ साथ में हिंदुस्तान के जो बाकी के लोग हैं, जो बाकी के धर्म है, उसको कैसे डिमोरलाइज किया, इसकी फ्रीडम इन्होंने इस्तेमाल करी। ये तो आपने छोटा सा एग्जांपल दिया, हवस का पुजारी, गुनाहों का देवता। अब गुनाहों का मौलवी बनाकर तो कोई कोई पिक्चर चला नहीं सकता इस देश में। हवस हवस का मौलवी बनाकर तो कोई चला नहीं सकता इस देश के अंदर। तो यहाँ पर यह दिखाने के लिए कि जो इस्लाम धर्म है वो कितना ताकतवर है और हिंदू धर्म जो है वो कितना कमजोर है, और यहाँ पर के जो पुजारी हैं, जो पंडित हैं, वो कैसे रेपिस्ट होते हैं, वो कैसे जो है महिला प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है, महिला फाइट इंटेंशन रखते हैं, उसको करने के लिए ये एक सुनियोजित साजिश थी जो 70 के दशक में, और जिसको ऑर्गेनाइज करते थे जितने भी जो गैंगस्टर हुआ करते थे या दुबई से लेके, इनका पूरा एक नेटवर्क था। धीरे धीरे से हिंदू और पोलराइजेशन के कारण, अपीजमेंट के कारण हिंदुओं की बात हमेशा दबा दी जाती थी। जब इसका लास्ट उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, पीके मूवी।
जब पीके मूवी आई थी तो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर मैंने एक रिट पिटीशन 112/2015 फाइल करी थी, और उसके अंदर बहुत डिटेल जजमेंट पास हुआ था कि फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी के नाम पर, क्रिएटिविटी के नाम पर एक ही धर्म को टारगेट नहीं करना चाहिए, हर एक की लिमिटेशंस है। ये नहीं है कि अगर आप सोशल कल्चर और बाउंड्रीज को क्रॉस करेंगे तो हर व्यक्ति या हर व्यक्ति चुप रहेगा। अब इसका मैं अपोजिट साइड लेता हूँ। एक कमल हसन ने एक पिक्चर बनाई थी विश्व रूपम, आपको याद होगा। विश्व रूपम पिक्चर के अंदर सिर्फ एक ही डायलॉग था कबूतर को लेके, अरे ये कबूतर है या ओसामा है, सिर्फ इतना सा डायलॉग था। उसको लेके जो जयललिता की सरकार थी उसको बैकफुट पर आना पड़ गया। हजारों लाखों लोग जो थे वो सड़कों पर उतर गए, जबकि ना तो उसने इस्लाम का नाम लिया था, ना उसने किसी कास्ट का नाम लिया था, सिर्फ उसने कबूतर को लेके बोला था ये कबूतर है या ओसामा। सिर्फ इतनी सी बात को लेके विश्व रूपम का पूरा विरोध हुआ, और विश्व रूपम की जो रिलीज थी वो स्टेट के अंदर टल गई। तो बात यह कि हम सॉफ्ट टारगेट क्यों है, सारी क्रिएटिविटी ब्राह्मणों के साथ क्यों है, किसी क्या हमारा जो ये वाटर टेस्टिंग चल रहा है, क्या हम भी औरों की तरह करना शुरू कर दे, मनोज भाई के सर पर 1 करोड़ का इनाम, या नेटफ्लिक्स के उसके ऊपर 5 करोड़ का इनाम, क्या चाहते हैं लोग? मतलब हम लोगों का वाटर टेस्ट कर रहे हैं, या हम लोगों के साथ इस तरीके का करना चाहते हैं कि हम भी उसी तरीके पर आ जाएं या उसी रास्ते को अपना लें जिसको हम लोग नहीं चाहते। सवाल ये है कि जो भांडगिरी के नाम पर, मैं बस आई एम सॉरी टू से बट लिटरली आई कैन यूज दिस वर्ड, इस भांडगिरी की क्रिएटिविटी के नाम पे आप समाज को क्या परोस रहे हैं? नेटफ्लिक्स पे क्या चीजें परोसी जाती है, ओटीटी पे क्या चीजें परोसी जाती है, हर व्यक्ति जानता है जो कंटेंट है सिर्फ पैसा कमाने के लिए आप कभी भी त्रिशूल उठाते हो, चेहरे पे क्रॉस बना लेते हो। तो ये क्रिएटिविटी सब धर्मों पे अपनाई है ना। एक पिक्चर लगी थी जो बोले सोनिहाल, आपको याद होगा, और सिखों ने उसका बड़ा विरोध किया था। पिक्चर उन्होंने नहीं हटाई तो बॉम्ब ब्लास्ट हो गए थे। दिल्ली के लिबर्टी सिनेमा के अंदर हुआ था और सत्यम सिनेमा में हुआ था, कैजुअलिटी रिपोर्ट हुई थी। तो ये जब और धर्म, इन्हें पता है कि अगर हम किसी और धर्म के साथ इस तरीके का क्रिएटिविटी यूज करेंगे तो 24 घंटे में जवाब मिल जाएगा। हिंदू सहिष्णु है, हिंदू टॉलरेट करता है, हिंदू के आप कैसे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, हिंदुओं के साथ आप जैसे चाहे उनको मूर्ख बना सकते हैं, आप पीके बना सकते हैं, आप गुनाहों का देवता बना सकते हैं, आप हवस का पुजारी बना सकते हैं, जैसे चाहे आप हमारे ब्राह्मणों को, हमारे पंडितों को, हमारे पुजारियों को जैसे चाहे आप उनकी इमेज को आप उनसे खेल सकते हैं क्रिएटिविटी के नाम। ये मनोज वाजपेयी जो है, या ये जितने भी ऐसे लोग हैं, ठीक है ना, पैसा कमाने के लिए अपनी माँ बहन को भी बेच देंगे किसी दिन। इनको, इनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट तो है नहीं, इनको तो सिर्फ ये पैसा चाहिए। पैसे के लिए क्या करते हैं? एक देश की जो सबसे बड़ी आबादी है, और देश में आज तक ब्राह्मणों का जो योगदान रहा है, ब्राह्मणों भूल जाइए कि आई एम एस्ट्रोलॉजर, भूल जाइए जो भी है, सोशल रिफॉर्म से लेके, देश की आजादी से लेके, देश के संविधान से लेके, और हर क्रिएटिविटी तक आप बता दीजिए, ब्राह्मणों का योगदान हटा दीजिए, इस देश के अंदर बचेगा क्या? आप नहीं तो चाणक्य को हटा दीजिए आप तो ये कह देश रहे में हैं कि बचेगा क्या? आप ये कह रहे हैं कि प्रोफेट मोहम्मद और जीसस क्राइस्ट को गलत ढंग से नहीं दिखाया जा सकता, सिर्फ जो हिंदुओं के सर भगवान उनकी हैं पिक्चर भी दिखाने की तो बात छोड़ दीजिए। किसी में हिम्मत है जो प्रॉफेट मोहम्मद के का एक पिक्चर बनाने की कि ये प्रॉफेट मोहम्मद ऐसे दिखते थे? है किसी में हिम्मत? गुरु नानक देव जी के बारे में हिम्मत है किसी की? जीसस क्राइस्ट के बारे में है हिम्मत किसी की? मैं तो गलत तरीके से दिखाने की तो बात छोड़ दीजिए, उनकी पिक्चर यूज करने की हिम्मत नहीं है इस देश में किसी की। मैं तो बाकी कैरेक्टराइजेशन पे तो मैं जा ही नहीं रहा कि किसी के कैरेक्टर को कैसे दिखाना है, क्या बोलना है, उनकी बायोग्राफी पे क्या करना है, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूं उनकी पिक्चर इस्तेमाल करके दिखा दे, अगर किसी के अंदर हिम्मत है, जितने भी ये क्रिएटिव गैंग वाले जो भांड घूमते हैं, करे ना एक बारी, क्यों नहीं करते? मैं कह रहा हूं पिक्चर यूज करके दिखा दें। बायोग्राफी की तो बात छोड़ दीजिए, स्टिग्मा की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन सही और गलत की तो बात छोड़ दीजिए। लेकिन इस पे अजय जी, ये सवाल तो इसलिए भी होता है ना कि हिंदू समाज उस तरह से यूनाइट नहीं है, उनमें खुद भी एकता नहीं है। जब आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ही एक शंकराचार्य को बेइज्जत करते हैं, तो फिर ब्राह्मण समाज और बाकी समाजों की यूनिटी का क्या होगा? आपने देखा कि किस तरह से यूजीसी के मुद्दे पर किस तरह से योगी आदित्यनाथ या तमाम जो लोग थे वो उनकी जो चुप्पी थी। तो एक तरह से जब वो खुद सवर्णों के पक्ष में नहीं है,
वो खुद सवर्णों को ये समझते हैं कि ये तो वोट बैंक है, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं वोट डालेंगे ही, चाहे इनको इनके जिस हाल पे छोड़ दो। तो वैसी स्थिति में आप फ़िल्म मेकर से क्या उम्मीद करते हैं कि फ़िल्म मेकर आपके साथ सही पोर्ट्रायल करे और सही जस्टिस करे, जब आपके मुख्यमंत्री जो हिंदू हृदय सम्राट हैं, वही शंकराचार्य को बेइज़्ज़त कर रहे हैं? देखिए, जहां तक शंकराचार्य जी के साथ अपमान की बात है, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं आपकी जानकारी बता दूं, मैं हिज होलीनेस जगतगुरु शंकराचार्य जी का स्पोक्स पर्सन और लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ। जो कुछ हुआ उसका हम लोगों ने बहुत विरोध किया, उसके लिए बहुत प्रोटेस्ट किया और शासन को लास्ट में झुक के कहना पड़ा। लेकिन हमारी लड़ाई ये थी कि बटुकों का जो अपमान हुआ है, उनकी उनके साथ जिस तरीके की एट्रोसिटी हुई है, उसको हम क्षमा नहीं करेंगे। अगर अगर ब्राह्मण एक गडरिये को एक चक्रवर्ती सम्राट बना सकता है तो सरकार बदलना कौन सी देर की बात है। अखिलेश सरकार ने 2015 में किया था ना हमारे साथ, शंकराचार्य जी के ऊपर, बनारस के ऊपर एट्रोसिटी की रही थी, लाठी चार्ज किया था, आई नहीं ना सत्ता में दोबारा। तो वही हाल है कि कोई भी बात हमारी यूनिटी की नहीं है। देखिए, जाति के धर्म के नाम पर सब एक है। रही बात जाति की कि कौन श्रेष्ठ है कौन नहीं है, तो हम तो ये कहते हैं कि जितना जो भी कंट्रीब्यूशन है समाज के हर हिस्से का बराबर है। हम किसी को बड़ा नहीं मानते, किसी को छोटा नहीं मानते, हम तो सबको सनातन धर्म का हिस्सा मानते हैं। हम तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम तो कहते हैं धौ शांति अंतरिक्ष कुम शांति पृथ्वी शांति, सभी के लिए मंगल कामना की प्रार्थना करते हैं। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ हिंदू हृदय सम्राट होंगे, जिनके लिए होंगे, हमारे लिए तो नहीं है। हमारे लिए तो जो हिंदू हृदय सम्राट थे बाला साहब ठाकरे थे, हमारे लिए तो हिंदू हृदय सम्राट थे वो लोग थे जो सत्ता को ठोकर मारकर धर्म को चुना करते थे। तो जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो हिंदू हृदय सम्राट कभी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जब वो सत्ता में जाते हैं तो धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले लेते हैं। अब जिस व्यक्ति ने धर्मनिरपेक्षता की शपथ ली हो कुर्सी पर बैठने के लिए, तो वो हिंदू हृदय सम्राट कैसे हुआ? इसलिए हम लोगों की बात बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है। शंकराचार्य जी का अपमान ना भूला है, ना हम भूले हैं, ना भूलने देंगे। और वक्त आने पर योगी आदित्यनाथ को भी हम दिखा देंगे, वो भी माफी मांगते हुए आपको दिखाई देंगे, देखिएगा। ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन ये है कि हाँ, हम किसी भी तौर पर किसी भी तरीके से, ये जो एक बीमारी फैली है कि आप अपनी क्रिएटिविटी सारी की सारी सनातन धर्म, हमारी पूजा पद्धति पे और इन सब चीजों पे इस्तेमाल करेंगे। 786 का बिल्ला तो बहुत पवित्र है, लेकिन बाकी की जो चीजें हैं वो सब बेकार है। चाहे और कुली आपको पिक्चर हो, चाहे असर, आप देखिए, आप शोले पिक्चर में देखिए, शोले पिक्चर जिस गांव के अंदर बिजली नहीं होती, जिस गांव के अंदर दो ही मुसलमान रहते हैं, वह मस्जिद से अजान देता कौन है लाउड स्पीकर पे जब लाइट ही नहीं होती है? तो और वो आदमी जो जिसका लड़का मारा जाता है वो कहता मैं जाऊंगा खुदा से पूछूंगा मुझे और लड़के क्यों नहीं दिए। मतलब क्या वो आदमी को इतना कैरेक्टर का मजबूत दिखा देते हैं कि इस्लाम धर्म देखो कितना मजबूत है, और पुजारी जो लोग हैं वो मंदिर के अंदर रेप कर रहे हैं। ये सारा के सारा ये सलीम जावेद जैसे गैंगस्टर्स की जोड़ी के कारण है। और कादर खान जो डायलॉग राइटर थे, ये सब इन लोगों ने एक ऑर्गेनाइज तरीके से घुसपैठ करके हिंदू धर्म को टारगेट किया। ये एक फैक्ट है। तो आप कह रहे हैं कि जो पादरी हैं, उनको हमेशा सही स्वरूप में फ़िल्मों में दिखाया गया है, मौलवी हैं, उनको सही हमेशा सही स्वरूप में दिखाया गया है, लेकिन जो पंडित हैं, जो हिंदू धर्म के पुजारी हैं, उनको एक तरह से हमेशा एक नकारात्मक, एक नेगेटिव कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है कि चाहे वो रेपिस्ट होते हैं या भ्रष्ट होते हैं या फिर वो छोटी-छोटी उसके लिए कामों के लिए घूस लेते हैं। आप देखिए, एक पिक्चर थी मदर इंडिया, अगर आपको याद हो। बिल्कुल। मदर इंडिया के अंदर बहुत बड़ी पिक्चर थी। हम लोग तो रिसर्च करते हैं इसलिए इन चीजों के बारे में बोल पाते हैं। हुँ। मदर इंडिया के अंदर जो सुक्खी लाला होता है, सुक्खी लाला का कैरेक्टर दिखाया कि वो भगवान की मूर्ति के आगे एक महिला की इज्जत लूटने का प्रयास कर रहा है, भगवान की हुँ। मूर्ति के आगे। यानी कितना उसका कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया है कि भगवान भी खड़े हैं और उसकी इज्जत नहीं बचा पा रहे हैं, और भगवान के सामने ही जो है वो सुक्खी लाला, वो जो नूतन जो भी वो महिला है, उनकी इज्जत लूटने का प्रयास कर रहा है। अब आप देखिए, जो एक नन थी, एक नन ने अपनी बायोग्राफी में लिखा कि उसके उसके साथ 250 से ज्यादा बार जो चर्च के फादर्स थे उन्होंने मोलेस्टेशन किया, उसका रेप किया। उसके बारे में तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, और बाकी की चीजों के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा।
जो चीज ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, जो चीज ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है, उनके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन सबके सब किसको टारगेट करेंगे? सबके सब टारगेट करेंगे ब्राह्मण को, सबके सब टारगेट करेंगे पंडितों को, सबके सब टारगेट करेंगे पूजा पद्धतियों को, कि हमारे यहाँ तो मंदिर जो है वो एक तरीके से करप्शन का अड्डा। अरे घूसखोर। अब एक बात बताइए, जो अब कश्मीरी जो लोग हैं, अब पीछे अयूब पंडित, आपने नाम सुना होगा, कितने मुसलमान है वो नाम के आगे पंडित लगाते हैं। तो इसका मतलब कल को अयूब पंडित अगर पकड़ा जाएगा या कल को कोई और भट्ट पंडित, जो भट्ट हैं वो भी पंडित होते हैं, जिन लोगों ने नाम तो मतलब अपना रिलीजन तो चेंज कर लिया लेकिन सरनेम चेंज नहीं किया। अगर वो आतंकवादी निकल गया तो कल को कह देंगे देखो पंडित आतंकवादी, जबकि वो है मुसलमान। तो ये आधी अधूरी जो क्रिएटिविटी है, ये मैं वाकई से मैं कह रहा हूं कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, ये फ्रीडम ऑफ क्रिएशन नहीं है। अब आपको ये जो क्या नाम है, एक पेंटर थे, हुसैन शायद नाम था उनका, मकबूल हुसैन। हाँ हाँ। अब वो जो पेंटर थे, आप देखिए, उन्हें सरस्वती माता की नग्न फोटो बना दी। भैया मरियम की बना लेते, खलीदा की बना लेते, और किसी की बना लेते। अपने धर्म में तो तुम्हें कोई सुंदर महिला नहीं दिखाई दी, तुम्हें हमारे भगवान जो है बहुत सुंदर दिखाई दिए नग्न फोटो बनाने के लिए। तो ये सर सारा ऑर्गेनाइज क्राइम है, इट्स ए क्राइम। ये क्रिएटिविटी के नाम पे क्राइम है, इट्स ए टेररिज्म। और लास्ट में क्या हुआ, ये देश छोड़कर उनको भागना पड़ा। इसी तरीके से मनोज वाजपेयी हुआ, या जितने भी ये लोग होंगे ना, एक दिन देखिएगा ये अपनी जान बचाने के लिए ना ये सब भागेंगे इस देश से। जिस दिन कोई लोग सही में किसी का दिमाग सनकेगा, वो कुछ नहीं करेगा, वो इनको सनका देगा और ये लोग इस देश से भागेंगे। मैं लॉ एंड ऑर्डर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर भी अगर अपना काम नहीं करेगा तो अंत में वही होगा जो कल को जो इस देश के लिए नहीं अच्छा है। हाँ, मैं वापस से कहता हूँ, अपनी क्रिएटिविटी को उतना रखिए जितना जरूरी है। क्रिएटिविटी के नाम पे हम लोगों के सेंटिमेंट्स को बार बार खेलना, उसको हर्ट करना, हमारी पूजा पद्धति, भगवान को इस तरीके से करना बंद करिए। पीके मूवी हो या इस तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हो, घूसखोर पंडित, अरे भाई पंडित क्या समझते हो? पंडित को क्या, दधीची ऋषि भी तो है पंडित, परशुराम भी तो है पंडित। जो पंडितों का बलिदान है, जो पंडितों का स्वाभिमान है, जितना जितना पंडितों ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए किया है, वो करे तो सही। बंदा बहादुर भी तो पंडित थे, जो गुरु गोविंद सिंह जी के साथ जिन्होंने युद्ध लड़ा वो भी तो पंडित ही थे, बंदा बहादुर। तो ये सब इन लोगों को ध्यान नहीं आते, इन लोगों को सब उनके द्वारा करी गई वहां इनकी क्रिएशन काम नहीं आती है, क्योंकि इन्हें पैसा कमाना है और पैसा कमाने के लिए लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। हम तो इनको गिनते ही नहीं है इंसानों में, हम तो भांड बोलते हैं। अब भांडगिरी के अंदर तो कोई आदमी कुछ भी करे जी, उसकी वो करे, लेकिन करे तो भैया उसका जो आपको जवाब मिलेगा, जो उसका आपको रिटेलिएशन मिलेगा, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और बहुत आपको बहुत लगता है सारे कि जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, वो जिस तरह से एक्टिव हुए हैं, पर्सनली एफआईआर दर्ज कराने के पीछे, आपको लगता है कि जो उन्होंने पिछले दिनों में विरोध हुआ, उनके शंकराचार्य का मुद्दा हो या फिर यूजीसी का जो मुद्दा हो, वो खोई हुई जमीन को पाने के लिए ब्राह्मणों को एक तरह से थोड़ा-सा अपीज़ करने के लिए उन्होंने ये तीव्रता दिखाई है? नहीं, देखिए बात में इसमें सिर्फ मैं ये कहूंगा कि ब्राह्मण से खाली ये ब्राह्मण की बात नहीं है, पूरे सनातन धर्म की बात है। इसमें अपमान क्षत्रियों का भी है, इसमें ब्राह्मण ठाकुरों का भी है, इसमें भूमिहारों का भी है, इसमें वैश्य का भी है, इसमें कायस्थों का भी है। किसका नहीं है आप मुझे बता दीजिए, किसका अपमान नहीं है? पंडित शब्द तो क्या है? अब शरीर है, अब शरीर के अंदर सबकी उपमा रखते हैं, एक सर है, एक हाथ है, एक बाजू है। आप कहोगे शरीर के एक हिस्से में दर्द लगी और बाकी के हिस्से में उसकी पीड़ा नहीं आएगी क्या? तो अपमान मात्र ये कह देना कि नहीं ये सिर्फ पंडितों की बात है, ब्राह्मणों की बात है, नहीं है। ये अपमान पूरे सनातन धर्म की है। भाई पंडित कौन है? पंडित भी तो हिंदू ही है, सनातनी है। तो धर्म को कैसे छोड़ दें हम? जाति में क्या थोड़ी ना बढ़ जाएंगे कि भाई जाति के अंदर अगर ब्राह्मणों की लड़ाई है तो क्षत्रिय चुप बैठेगा, क्षत्रिय की लड़ाई है तो ब्राह्मण चुप बैठेगा। अगर सनातन धर्म के किसी भी हिस्से में प्रहार होगा तो जवाब पूरा माकूल मिलेगा और पूरे का पूरा शरीर देगा। अगर
एक हाथ पर चोट लगती है तो दूसरा हाथ उसको बचाने के लिए उठता ही है। अभी तो करनी सेना और बाकी के लोगों का बीच में आना बाकी है। आप देखिएगा 24 घंटे के अंदर यही लोग आपको माफी मांगते हुए धूल चाटते हुए नजर आ जाएंगे। ये मेरा आपको दावा है। और अभी तक आप कितनी फ़िल्मों के ऊपर इस तरह के पीआईएल दाखिल कर चुके हैं या फिर कोर्ट केसेस किए हैं? जैसे कि आपने ज़िक्र किया कि पीके जो आमिर नहीं, खान की मैंने फ़िल्म पीके थी। देखिए, मैंने मोहल्ला 80 पे एफआईआर करवाई थी बकायदा। हुँ, मोहल्ला 80 के हुँ, अंदर जिस तरीके से भगवान शिव का नाम लेके और अश्लीलता दिखाई थी, इसी तरीके से पीके मूवी पर मेरी जो है पीआईएल है और वो बकायदा पढ़ाई जाती है। जो रिसर्च हुँ, के अंदर जो लॉ स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें एज ए केस स्टडी वो पढ़ाई जाती है। उसके अंदर हुँ, क्या है देखिए, मजे की बात ये है, हमारा जो सेंसर बोर्ड है, जो हमारा सिने फोटोग्राफी एक्ट है, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, इसके हुँ, अंदर व्यूअर को, जो कि एंड बायर है, उसको अपनी बात कहने का राइट है ही नहीं उस एक्ट के अंदर। उसके अंदर किसको अपना राइट है बात कहने का? सिर्फ फिल्म प्रोड्यूसर को। वो एग्रीव्ड माना गया एक्ट के अंदर। मैं एज ए व्यूअर उसमें एग्रीव्ड नहीं माना गया। जो एंड बायर है, जिसके लिए पिक्चर बनी है, जिसकी जेब से पैसा जाना है, जिसकी जेब से कमाई निकलनी है, एक्ट में तो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने जब वो जजमेंट लिखी तो उसके अंदर बकायदा लिखा गया कि क्योंकि सिने फोटोग्राफी एक्ट के अंदर प्रोविजन ही नहीं दे रखा कि जिसके लिए पिक्चर बन रही है दर्शकों के लिए, कि वो भी उसका भी उसको अंदर उस एक्ट के अंदर कोई रोल हो और वो भी उस सेंसर बोर्ड के जो फैसला है उसको चैलेंज कर पाए अंडर द प्रोविजन ऑफ एक्ट। वो उसमें चैलेंज ही नहीं कर सकते हम सिने फोटोग्राफी एक्ट के अंदर सेंसर बोर्ड के फैसले को। तो सवाल इस चीज का है, जिसके लिए इस तरीके के तो एक्ट बने हुए, जो पिक्चर बनाने वाला वो चैलेंज कर सकता है जी मेरे मेरे को इन्होंने सेंसर कर दिया। लेकिन हम जो जिनके लिए पिक्चर बन रही है हम उसमें मूक दर्शक बने हुए हैं। यही बात हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट के अंदर उठाई थी। हमने मोहल्ला 80 के टाइम इसी तरीके से कुछ सीरियल्स बन रहे थे जहां माता सीता को बहुत अलग तरीके से अपमानजनक तरीके से दिखाया था। तो ऐसी बहुत लंबी फेहरिस्त है। हम लोग देखिए, हम लोग पूरा जमीन पर लड़ते हैं और अपने जब तक परिणाम ना आ जाए हम लोग छोड़ते नहीं उस सब्जेक्ट। और अभी तो मनोज वाजपेयी ने इस चीज की शुरुआत करी है। अब ये देखिएगा, इसका कैरियर नहीं चलने वाला ज्यादा। हम ये नहीं कह रहे, लेकिन आप कहो चाहे कुमार विश्वास हो, चाहे अपना मनोज वाजपेयी हो या कोई भी हो, आप क्रिएटिविटी, आप अच्छे एक्टर हो सकते हैं लेकिन आप अच्छे इंसान हैं, आप अच्छे शहरी हैं, आप अच्छे सनातनी हैं। इस चीज की नहीं, क्योंकि वो पहले ही अपना धर्म बेच चुका है किसी और धर्म में शादी करके। अब पता नहीं उसे आईएसआईएस से इंस्ट्रक्शन हो या कहां से क्या हो, जो मनोज वाजपेयी ने ये हरकत करी है। तो अदरवाइज वो ऐसा लगता नहीं था पहले, लेकिन अब हो सकता है कि उसके भी क्या, आपने अगर उसकी फैमिली बैकग्राउंड पता हो, भले ही वाजपेयी है, वाजपेयी सरयू पानी ब्राह्मण होके वो इस तरीके की हरकत कर रहा है कि मैं अपनी क्रिएटिविटी यूज कर रहा हूँ। तो क्रिएटिविटी यूज कर लो भाई और एक बारी इस्लाम के इस फ़िल्म के डायरेक्टर जो हैं, जो एक्टर हैं और प्रोड्यूसर सारे लोग ब्राह्मण हैं। तो इसके अलावा बावजूद आपको लगता है कि जो अपर कास्ट है, जो जनरल कास्ट है, उसकी सरकार इस रिजीम में जो कि मानी जाती है कि सनातन धर्म को प्रोटेक्ट करने वाली सरकार है, इस रिजीम में उन धर्मों के, उन जातियों के लोगों की उस तरह से जिसको कहते हैं उनका पक्ष नहीं लिया जा रहा है क्योंकि जिस तरह से यूजीसी का जो ड्राफ्ट आया, उसको लेकर हंगामा हुआ। अभी खबर आई कि बिहार में करीब 2 ढाई सौ लोग ब्राह्मण परिवार हैं, उनके ऊपर एससी एक्ट लगाया गया है एक मामूली झगड़े की वजह से। तो आपको लगता है कि जो सरकारें हैं, वो कहीं न कहीं जनरल कास्ट के जो लोग हैं, उनके साथ उतनी सहानुभूति नहीं रखती जितना कि ओबीसी की जो जातियाँ हैं, जो दलित जातियाँ हैं, क्योंकि वो एक बड़ा वोट बैंक है। देखिए ये जो अपीजमेंट है या तुष्टीकरण है या जिस तरीके से इस तरीके की ये जो सब कहानियां हैं, इसका मिसयूज कितना है। आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जब लास्ट के अंदर इसको अपील किया था इस एक्ट को, तो उसके अंदर जो अरेस्ट को मैंडेटरी वाली कहानी थी उसको उन्होंने उठा के सेट असाइड कर दिया था। वो हवाला जिस चीज का मैं वापस से कह रहा हूँ कि उन्हें देखिए, सरकार को ये लगता है कि हमें अपना वोट बैंक पक्का करना है, और वो वोट बैंक पक्का करने के लिए चाहे वो ओबीसी तबका हो, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी का तबका हो, वो इसलिए उन्हें खुश करने के लिए कभी भी अगर गलती से कोई एक स्टेटमेंट बोल देता है तो उसको रेस्क्यू करने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए सब लोग जुट जाते हैं।
जैसे मोहन भागवत जी ने कभी कोई स्टेटमेंट दे दिया इस बारे में, तो उसको काउंटर करने के लिए होम मिनिस्टर को आना पड़ता है, प्राइम मिनिस्टर को आना पड़ता है, बाकी के लोगों को आना पड़ता है। तो यही बात है, क्योंकि देखिए सबको पता है कि जो स्वर्ण है या जो अगड़ा तबका है, वो समाजवादी को तो वोट देगा नहीं, वो कांग्रेस के पास लिमिटेड हिस्सा जाएगा। तो सब अपना अपना समीकरण बनाए बैठे हैं कि भाई किसी तरीके से ये वर्ग कहाँ जाएगा, इसको रोक के रखना है। बाकी तो हमारे सब हमारी जो है ना टेक एज ए ग्रांटेड जिसे बोला जाता है, बाकी सब टेक एज ए ग्रांटेड ले रहे हैं। लेकिन ये नहीं पता कि मायावती ने भी सरकार बनाई थी सतीश चंद्र मिश्रा के साथ, ब्राह्मणों के साथ मिलके। तो इसे ये नहीं पता कि जब चक्र घूमेगा तो कितनी बढ़िया तरीके से घूम सकता है। तो ये तो इन लोगों की बेवकूफी है कि ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं आज इन सब चीजों को लेके। और मैं वापस से कहता हूँ, देखिए ये सिर्फ ब्राह्मण को लेके लड़ाई नहीं है। शरीर के किसी भी एक हिस्से में दर्द हो, अगर किसी क्षत्रिय की कन्या के साथ कुछ गलत होगा, तो क्या हम ये सोचेंगे कि क्षत्रिय है इसलिए हम चुप बैठेंगे? ये प्रहार सनातन धर्म पर है, सनातन धर्म की गरिमा पर है, सनातन धर्म के ऊपर है। और इसको मुझे लगता है कि सारे का सारे जो हमारे चारों वर्ण हैं, एक साथ मिलके इसके ऊपर प्रहार करेंगे, ताकि हम इस चीज का जवाब अच्छे तरीके से दे और भविष्य में एक नजीर बने। आपने देखा होगा जब एक पिक्चर आई थी पद्मावत, पहले पद्मावती थी, बाद में जब प्रेशर पड़ा तो उसका नाम पद्मावत कर दिया गया। पद्मावत एक काव्य का नाम था। और बाद में जो उनकी खातिरदारी हुई थी संजय लीला भंसाली की, वो अलग हुई थी। उसके बाद वो दोबारा नहीं गई शूट करने के लिए उस क्षेत्र के अंदर। तो वही वाली बात है, थोड़ा समझने समझाने का फेर है, इन्हें समझाएंगे। भारत निश्चित में रूप से। ठीक है तो सहिष्णु है, लेकिन भारत देखिए हम लोग सहिष्णु है ना, लेकिन मूर्ख नहीं है। समय आने पर जवाब देते हैं, अच्छे तरीके से देते हैं और जड़ पूरा उन्मूलन करते हैं ऐसी चीजों का, ताकि भविष्य के अंदर कोई इस तरीके की समस्याएं ना पैदा करें। अब पीके जिसने बनाई थी वो दोबारा नहीं बना रहा, दोबारा उसने उस तरीके की नहीं बनाएगा वो। इसी तरीके से बिल जब इनको एक बार सबक मिल जाएगा तो ये भी शांत बैठ जाएंगे। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर सवाल ये है कि क्या जो घूसखोर पंडित फ़िल्म है, वो सनातन धर्म के अनादर करने के लिए, उनका अपमान करने के लिए बनाई गई है? टाइटल में क्या जानबूझकर इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है ताकि ज़्यादा पब्लिसिटी मिल सके, फ़िल्म की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित हो और ज़्यादा कमर्शियल और बिज़नेस कर सके? क्या हिंदू धर्म इतना टॉलरेंट है या फिर हिंदू धर्म के ऊपर इस तरह के टाइटल का इस्तेमाल करके उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाया जा सकता है। सवाल ये भी है कि क्या हिंदू धर्म की जो सहिष्णुता है, इतनी कमज़ोर है कि इस तरह की क्रिएटिव फ्रीडम लेने के बाद क्या उस धर्म के लोगों की भावनाएँ भड़कनी चाहिए? लेकिन इसके काउंटर में ये भी सवाल है कि बाकी धर्मों के ऊपर इस तरह के टाइटल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? ये सारे सवाल हैं जो मनोज वाजपेयी और जो इसके मेकर हैं, उन सबको जूझना पड़ेगा, क्योंकि धर्म और फ़िल्म एक तरह से अब वो राजनीति का अखाड़ा बन चुकी है। और जिस तरह से मायावती से लेकर योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम बड़े नेता और तमाम बड़े राजनीतिक दल इसमें कूद पड़े हैं, उससे शायद मेकर को नाम बदलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग्स के साथ।